चरकूहन पर अलग अलग जगह उनके व्याख्यान होते हैं। सामान्य लोगों तक आयुर्वेद शास्त्र स्वरूप में रखने के लिए उनके अलग अलग प्रयास होते हैं। आज वो, जैसे हमें पता है कि इस निरूपण समारोह का हमारा प्रमुख विषय था रोग चतुष्क, तो उस पर जो रोग चतुष्क अध्याय में से 17वां अध्याय है कियंता शस्य, उस पर वैद्य मेघना बाकरे जी शुरुआत करने जा रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है मेघना जी आपका। धन्यवाद वैद्य सुलक्षणा। एक मिनट। ओके। कुछ ही समय में मेघना जी शुरुआत करिए। कुछ तकनीकी कारणों से उनकी स्लाइड्स प्रिपरेशन का कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ रहा है, देखिएगा कुछ ही समय में शुरुआत करेंगे। एक मिनट, चलो काट दिया। नमो नमः। आज का हमारा विषय है कियंता शिरसीय अध्याय। ये अध्याय बहुत ही बड़ा है, 17वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। इस संहिता निरूपण का हमारा जो विषय है वो हमने सिर्फ 4 अध्याय यहाँ पे लेना जरूरी समझा है। तो एक एक अध्याय पर हम एक एक लोग विवेचन करेंगे। तो उसमें से 17वां अध्याय मुझे आया है, तो आज मैं उसका विवेचन करने जा रही हूँ। बहुत बड़ा अध्याय है, तो इसलिए मैंने उसको 2 विभाग में बांट दिया है। और उसमें से जो पाठ आज हो जाएगा शायद मैं वृद्धि क्षय तक ले सकूंगी। फिर उसके बाद का जो पाठ है वो कल फिर से मेरा जब व्याख्यान होगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे बाद इसी अध्याय में जो गति का विषय है वे वैद्य माधुरी जी मतलब उसका विवरण करने वाली है। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, स्क्रीन दिख रही है मेघना ताई। हाँ। और मुझे रिकॉर्ड का परमिशन दे देंगे तो यहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। को होस्ट किया है आपको? रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है बट मेरे नहीं यहाँ हो रहा है क्या? एक मिनट। सुलक्षणा तू करते? जी हाँ, मैंने चालू कर दिया है। मेघना, हाँ बोला सर। तोपर्यंत मी 2 मिनिटं बोलतो या अध्यायाविषयी. हाँ बोला. तुमचं होईपर्यंत. हाँ सर बोला. ये जो कियंत शीर्षी अध्याय है, येतोय ना आवाज? हो सर. ये जो कियंत शीर्षी अध्याय है, इसमें वर्णन की पद्धत शिरोरोग, इसको शिरोविघात कहते हैं, सभी प्रकार के रोग, एक रोग नहीं, शिरोविघात नाम से अनेक रोगों का वर्णन उसने किया है। और खास तौर पर उसमें श्लोक नंबर 28, 27, 28, 29 ये 3 श्लोकों में सान्निपातिक का उल्लेख किया है, सान्निपातिक और कृमिज। और उसके बाद हृदरोग का वर्णन किया है, उसमें भी वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक और कृमिज ऐसे वर्णन किया है। और उसके बाद फिर विषय एकदम परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन किस प्रकार का हो रहा है?
अब इसमें आगे एक श्लोक नंबर 41 से लेकर आगे दोषों के तरतमों का वर्णन आता है। वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम, सम, वृद्ध, वृद्धतर, क्षीण, वृद्ध, सम, ऐसे अनेक 62 कल्पनाओं का वर्णन उन्हें वो करते हैं। और फिर उसके अंत में ये वर्णन करने के बाद फिर एक प्रमेह मधुमेह व्याधि का वर्णन करते हैं। इसमें भी श्लेष्मा पित्त प्रधान है और वायु अप्रधान है, यानी प्रायः सभी व्याधि में एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें तीनों दोषों का समन्वय हो सकता है। तो इस अध्याय में ये तीन दोषों का समन्वय कैसे हो सकता है, एक वृद्ध हो सकता है, एक क्षीण हो सकता है, ये एक तम हो सकता है, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये समझाने के लिए ये अध्याय लिखा गया है। तो इसमें फिर क्षय के गुण भी ये लक्षण बताए हैं, वृद्ध के लक्षण भी बताए हैं, खास करके क्षय और क्षय वृद्धि के दोनों के बताए एक एक अध्याय एक एक श्लोक में। इस प्रकार सन्निपातिक व्याधि, शिरोरोग, हृदरोग और मधुमेह, इनमें दोषों का तरतमत्व कैसे जानना, प्राधान्य संप्राप्ति कैसे जानना, संसर्ग कैसे जानना, ये बताने के लिए अध्याय है। और इस दृष्टि से इस अध्याय को पढ़ना है। पढ़ो। जैसे सर ने अभी बताया, तो यहाँ पे दोषों की अलग अलग जो व्याधि होने के लिए दोषों की जो अलग अलग संप्राप्तियां होती है, उसके बारे में ये जो 4 अध्याय है ये बताए जाते हैं। बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब जब हम बीएमएस करते हैं तो ये अध्याय ज्यादातर सिर्फ उसमें से जो दोषा प्रवृद्धा स्वलिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, ये श्लोक ध्यान में रखते हैं, और बाकी सभी श्लोक बहुत बार ऑप्शन के लिए ही जाते हैं। लेकिन इस 2 दिन में हम देखेंगे कि इसमें से सभी श्लोक कितने महत्वपूर्ण हैं। तो एक एक श्लोक पे हम जाने वाले हैं। अथात कियंता शिरसियम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान अत्रेयः। तो अभी तक उन्होंने जो चार चतुष्कों का वर्णन किया है, ये रोग चतुष्क यहाँ से शुरू हो जाता है। अभी तक जो 4 चतुष्क है ये भेषज के लिए ही बताए गए हैं, मतलब उसमें भेषज का वर्णन ही बहुत ज्यादा मात्रा में आया है। जैसे कि पहला है औषध चतुष्क है, फिर स्वस्थ चतुष्क है, निर्देश चतुष्क है और कल्पना चतुष्क है। तो हमें समझ में आता है कि औषध चतुष्क में तो पूरा औषधियों का ही वर्णन है। कल्पना में भी पंचकर्म के जो कल्प है या फिर पंचकर्म कैसे करना है, उसमें पंचकर्म में क्या क्या आता है, इन सभी का वर्णन अलग अलग कल्पनाएं उसमें वर्णित की गई है। और स्वस्थ और निर्देश, ये दो जो चतुष्क है उसमें औषध कैसे देना है, उसके लिए जो पाद चतुष्टय कैसे होना चाहिए, इन सभी का वर्णन वहां पे आ जाता है। तो ये सभी चिकित्सा के लिए उपयुक्त ऐसे अध्याय उन्होंने पहले बता दिए हैं। फिर इसके बाद फिर भी अग्निवेश चरक कहते हैं कि रोगम आदौ परीक्षेत ततोनंतरम औषधम, इसलिए यहाँ पे उन्होंने उसके बाद रोग चतुष्क का वर्णन शुरू किया है। तो इसमें ये 4 अध्याय आते हैं, कियंता शिरसीय, त्रिशोथीय, अष्टौदरीय और महारोग अध्याय। तो उसमें से पहला है कियंता शिरसीय। तो ये जो अध्याय का नाम है, इसमें कियंता शिरसी प्रोक्ताः रोगा रुधि च देहिनाम, ये पहला उन्होंने प्रश्न किया है। ये प्रश्न कौन करता है? अग्निवेश पुनर्वसु अत्रेय जी को ये प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? तो ये जो प्रश्न है
अगर प्रश्न नहीं पूछा गया तो गुरु उत्तर नहीं देते हैं। पहले ऐसे होता था कि जो अध्ययन होता था वो ऐसे होता था कि शिष्य प्रश्न पूछता था और उसके उत्तर गुरु देते थे। तो ये जो तंत्र की निर्मित की गई है उसमें बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि बहुत सी जगह पे पहले अग्निवेश ने कुछ प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर स्वरूप अध्याय की निर्मित की गई है। तो उसी तरीके का ये अध्याय है। इसमें लिखा है, पहला प्रश्न है, पहले 4 श्लोक में 3 और 4 इन श्लोकों में प्रश्न दिए गए हैं। कियंता शिरसी प्रोक्ता रोगा रुधिच देही नाम, मतलब शिरोरोग कितने हैं, रुद्रोग कितने हैं। यहाँ पे कियंता जो शब्द आया है वो कियत इस सर्वनाम से आया है। किसी का माइक चालू है। कियत ये सर्वनाम है, ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है। तो कियत, कियति, कियान, कियंतो, कियंतः, ऐसे। तो कितने शिरोरोग है, यहाँ पे बहुवचन आया है। कियंता शिरसि रोगाः रुधि च देहिनाम, और रुद्रोग कितने हैं। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न है, कति च अपि अनिलादीनाम रोगाः मान विकल्पजाः। तो उसके बाद उन्होंने कुछ अलग सा प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि वातादि जो दोष है उनके मान विकल्प कितने हैं। उनका शरीर में प्रमाण हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, उनका मान क्या है। फिर उसके बाद पूछा है क्षयः कति, ये सभी के उत्तर हम आगे आगे देखने वाले हैं। क्षयः कति, कितने क्षय है। पीड़का कितनी है, प्रमेय पीड़का जो है ये कितनी है। च अनघ, अनघ ये, और जो उसके आगे जो श्लोक है उसमें दोष सूदन, ये जो विशेषण है ये पुनर्वसु आत्रेय के लिए अग्निवेश ने कहे हैं। हे निर्मल गुरु, या फिर दोष सूदन, जो दोषों को जानते हैं और दोषों को कम कैसे करना है ये जानते हैं, ऐसे जो हमारे गुरु हैं पुनर्वसु आत्रेय जी, आप हमें ये बताओ, ऐसे उन्होंने पूछा है। गति कतिविधा चोक्ता, कितनी गतियां है, दोषों की गतियां कितनी है, ऐसे उन्होंने यहाँ पे पूछा है। हुताश वेशस्य वचः तच्छ्रुत्वा गुरुः अब्रवीत्। तो हुताश वेश मतलब अग्निवेश, हुताश मतलब अग्नि, अग्निवेश ने ये जब पूछा तो गुरु ने उत्तर दिया। तो उत्तर के स्वरूप क्या क्या बोला है उन्होंने। पृष्ठवान असि यत् सौम्य, हे सौम्य आपने पूछा है तो मैं अभी आपको सविस्तर से बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ। दृष्टा पंच शिरोरोगाः, 5 शिरोरोग है। पंच एव हृदयामयः, 5 रुद्रोग है। व्याधीनां द्व्यधिका षष्ठी दोष मान विकल्पजाः। तो जो आपने प्रश्न पूछा है, कति च अपि अनिलादीनां रोगाः मान विकल्पजाः, तो वो कितने हैं। 62 है। द्व्यधिकाः, द्वि अधिकाः षष्ठी, मतलब 62, द्वि अधिका षष्ठी द्वि अधिका, तो 60 + 2, ऐसे 62 इतने मान विकल्पज है, मतलब दोषों के वृद्धि, क्षय और सम। ऐसे अगर हमने दोषों को लिया, वात वृद्ध, वात वृद्धतर, वात वृद्धतम, पित्त वृद्ध, पित्त वृद्धतर, पित्त वृद्धतम, श्लेष्मा वृद्ध, श्लेष्मा वृद्धतर, श्लेष्मा वृद्धतम, और उन दोनों का, उन तीनों का एक साथ वृद्धि, क्षय और सम, ऐसे अगर हमने लिया तो वो टोटल 62 होते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया दश अष्टौ च क्षयाः, 18 क्षय बताए हैं, 10 और 8, तो 18 क्षय बताए हैं। सप्त पीड़काः मधुमेहिकाः, 7 मधुमेह की पीड़काएं बताई है। फिर उसके बाद बताया है दोषाणाम त्रिविधा गति ही, दोषों की त्रिविध गतियों का वर्णन यहाँ पे किया है। तो ये सभी जो अध्याय है वो किस लिए बताए गए हैं, तो
दोषों के अलग अलग अवस्थाओं को बताने के लिए संप्राप्ति में दोष कैसे काम करते हैं, संप्राप्ति क्या है, संप्राप्ति का वर्णन करते समय निदान स्थान में बताया गया है कि हमें अष्टांग हृदय का श्लोक तो मालूम है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा च अनुविसर्पता निर्वृत्ति आमयस्य असौ संप्राप्ति ही जाति ही आगति ही। तो संप्राप्ति मतलब क्या, जाति, जाति मतलब जन्म होना, रोग की उत्पत्ति होना, रोग का जन्म होना, और आगति ही मतलब जब तक रोग संपूर्ण लक्षणों से हमारे सामने तैयार नहीं होता तब तक की दोषों की जो अवस्था है उसको संप्राप्ति कहा जाता है। चक्रपाणी दत्त ने उस पर टीका लिखी है कि उत्पाद कारणस्य व्याधि जनन पर्यंत गमनम। तो जो रोगों के उत्पाद के कारण है, जो हेतु होते हैं, जो जैसे अभी सर ने बताया कि जो महाभूत, जो शरीर में जो महाभूत है वो आहार से बनते हैं, और जो रोग है वो भी आहार से बनते हैं। तो ये आहार, विहार और आचार, ये जो हमारे हेतु है, इन हेतुओं से लेकर, मतलब इन हेतुओं से शुरू करते हुए उत्पाद कारणस्य व्याधि जनन पर्यंतम, व्याधि के लक्षण दिखने तक जो जो प्रोसेसिंग होता है, जो जो उसमें कार्य होता है, शरीर में जो जो कार्य होता है, ये सभी संप्राप्ति में लिया जाता है। यही संप्राप्ति है। तो उसमें से भी यथा दुष्टेन दोषेण, दोष कैसे हाँ बोला सर। आता तुम्ही जी टीका वाचली ना चक्रपाणीची, हॅलो हॅलो, हाँ सर, हाँ सर, चक्रपाणीची टीका जी वाचली त्याचा नंबर आणि श्लोक सांगून टाका, म्हणजे लोक पाहतील. हा सांगते, एक मिनिट काढून दाखवू का? हा चांगलं चालेल, लोकांना कळेल की इतकं सगळं वर्णन आहे चक्रपाणीने लिहिलेलं आहे. एकच मिनिट. श्लोक नंबर 11 है, ज्वर निदान में श्लोक नंबर 11 है. के आतंक उसमें आगति शब्द पर टीका की है. हाँ, आगति शब्द पर. हाँ, तो उसको अंडरलाइन करके रखो. अब मैं थोड़ा बोलूं का? हाँ हाँ बोला सर. हाँ, ये आगति शब्द में आये उपसर्ग है, और ये पाणिनि ने चौथे अध्याय में और 49वां श्लोक है. आ प्रत्यय मर्यादा बताने के लिए लगाया जाता है, आंग मर्यादायाम. तो मर्यादा कहां से? हेतु से लेकर व्यक्ति तक, हेतु से लेकर व्यक्ति तक जो अवस्था होती है उसके लिए आ शब्द लगाया हुआ है. तो ये आप पाणिनि निकाल कर भी पढ़ सकते हो. चलो शुरू कर. तो ये हमने यहाँ पे देखा कि तो उसमें से भी जो यथा दुष्टेन दोषेण, मतलब दोषों की दृष्टि कैसे होती है उसके बारे में जो संप्राप्ति शरीर में हमें दिखाई देती है उसके बारे में ये वर्णन ये रोग चतुष्क में आया है. तो संप्राप्ति के भी जो भेद है ये यहाँ पे हमें निदान स्थान से हमें मिलते हैं. सा संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेष ही विद्यते. तो उसमें से जो संख्या संप्राप्ति है उसका वर्णन महारोगाध्याय अष्टोदरीय अध्याय में आया है. फिर प्राधान्य संप्राप्ति का वर्णन जैसे अभी सर ने बताया, क्षय वृद्धि समता बताने जो बताया गया है उसमें आया है.
विधि संप्राप्ति का वर्णन नानात्मज रोगों में और नानात्मज रोगों का वर्णन करते समय आया है, और बल काल विशेष इसका वर्णन तो पूरे चरक में अनेक जगहों पे हमें दिखाई देता है। मतलब जो अंशांश कल्पना है, देश के बदलाव की वजह से कैसे संप्राप्ति बदल जाती है, काल के बदलाव की वजह से कैसे संप्राप्ति बदल जाती है, तो इन सभी का वर्णन हर एक जगह पे या फिर हर एक रोग का वर्णन करते समय किया गया है, ये हमें मालूम है। तो आज हम जो कियंता शिरसीय अध्याय में आगे वाले जो श्लोक है वो देखने जा रहे हैं। तो आगे का पहला जो वर्णन है वो शिरो रोग का वर्णन उन्होंने किया है। तो एक एक श्लोक हम पढ़ेंगे। संधारणा दिवा स्वप्ना रात्रौ जागरणा मदा उच्चै भाष्यात् अवश्यायात् प्रागवातात् अतिमैथुना गंधात् असाप्यात् आघ्रातात् रजो धूम हिम आतपात् गुरु अम्ल हरिता आदानाद अति शीतांबु सेवनात् शिरो अभिघातात् दुष्ट आम रोदनात् बाष्प निग्रहात् मेघागमनात् मनस्तापात् देश काल विपर्ययात्। तो यहाँ तक वातज शिरोरोग के हेतुओं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो संधारण का मतलब जो वेगान धारणीय अध्याय में जो जो संधारणीय असंधारणीय वेग दिए हैं, न संधारणात् जिसका हमें संधारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि शकृत वेग है, मूत्र वेग है, बाष्प वेग है, इन सभी का संधारण नहीं करना चाहिए। तो उसका अगर हमने संधारण किया तो उस वेगों का संधारण करने से वातज शिरोरोग हो जाता है। उसमें भी ज्यादातर शकृत वेग में, बाष्प वेग में और मूत्र वेग में शिरोरोग का वर्णन आया है। ये हमें समझ में आता है कि उनका अगर हमने अवरोध किया तो शिरोरोग हो जाता है, वो वहां पे हम देख सकते हैं। फिर दिवा स्वप्नात्, अगर दोपहर में हमने सोया या फिर सुबह एक बार उठने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त को उठने के बाद फिर से अगर निद्रा ली तो भी शिरोरोग हो जाता है। फिर रात्रौ जागरणा, रात्रि में अगर हमने निद्रा योग्य तरीके से नहीं ली तो भी वातज शिरोरोग हो जाता है। इसमें शरीर में रुक्षता ज्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद है मदा, मद सेवन से भी शिरोरोग हो जाता है। उच्चई भाषा, अगर जोर जोर से गप्पे मारना या फिर जोर जोर से बोलना, ये अगर किया तो भी शरीर में वायु बढ़ जाता है और उससे शिरोरोग हो जाता है। अवश्यायात, अवश्यायात मतलब हिम का सेवन करने से, या फिर जो सुबह सुबह में जो दव आ जाता है, दव बिंदु जिसको बोलते हैं, उसका अगर हमने बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया तो भी वातज शिरोरोग होता है। प्रागवाता, पूर्व दिशा से जो वायु आता है उसका अति मात्रा में सेवन करने से शिरोरोग होता है। और अति मैथुन करने से भी शिरोरोग हो जाता है। गंधात् असाप्यात्, असाप्य गंध के सेवन से, गंधात् असाप्यात् आघ्रातात्, अगर असाप्य गंध का सेवन हमने बहुत ज्यादा मात्रा में किया तो वातज शिरोरोग होता है। उसके साथ उन्होंने दिया है कि रजो धूम हिम आतप, इनका अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हमने सेवन किया तो शिरोरोग हो जाता है। आजकल बहुत बार लोगों को धूलीकण से या फिर अगर सिर्फ आतप का सेवन करने से भी छींक आ जाती है, और फिर वो लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ एलर्जी हुई है। तो ये दूसरा कुछ नहीं, ये वातज शिरोरोग है। और इसमें भी हेतु हमें देखने चाहिए कि पहले से ही दोष बढ़े हुए हैं या नहीं, ये हमें देखना पड़ता है।
तभी हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। प्लीज आप माइक म्यूट रखो, जो कोई ज्वाइन हो रहा है माइक म्यूट करके ही ज्वाइन हो जाओ। फिर उसके बाद गुरु, अम्ल, हरित, आदान। तो यहाँ पे पहले हमने जो हेतु देखे वो सभी हेतु ज्यादातर रुक्षता शरीर में उत्पन्न करने वाले हैं। शरीर में रुक्ष, लघु गुण ये ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। आगे के जो हेतु है गुरु, अम्ल, हरित, आदान, तो ये सभी जो हेतु है ये शरीर में तीक्ष्णता और लघुता ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करने वाले हैं। हरित आदान मतलब जो आर्द्रक या फिर मसाले वाले जो पदार्थ है, आर्द्रक, शुंठी, मिर्ची या फिर धनिया, ये सभी जो पदार्थ है इनका अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन किया गया तो शरीर में रुक्षता और तीक्ष्णता बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकती है। फिर शीतांबु सेवना, शीत सेवन से भी, शीत वायु, शीत अंबु, इनके सेवन से भी वायु बढ़ता है। आगे जो वर्णन आया है वो बाह्य हेतु की वजह से है। शिरोभिघाता, सिर पर अगर कुछ आघात हुआ, पीड़न हुआ तो भी शिरोरोग हो जाता है। दुष्ट आमाद, ये जो है ये शरीर में होता है, निज दोष बढ़ने से होता है, लेकिन इसमें क्या है, आम का अभिघात हो जाता है। शिरो वह स्रोतसों में या फिर शिरो वह सिराओं में आम का अभिघात हो जाता है। शिरोभिघाता दुष्ट आम मतलब आम संचय हो रहा है, धीरे 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 एक एक कण आम के बढ़ रहे हैं शरीर में, और वो इतने बढ़ गए हैं कि जब वो आम घूमता रहता है शरीर में तो वो शिर के सिराओं में अभिघात करता जाता है, तो उससे भी शिरो रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद है रोदनाद, और तो जब बहुत ज्यादा अगर रो लिया तो भी शिरोभिघात हो सकता है। बाष्प निग्रहात, जो अगर कोई शोक का समय है और मन पर इतना आघात हुआ है फिर भी अगर रोया नहीं गया तो भी शिरो अभिघात हो सकता है। ये जो अभिघात है ये भी शरीर में दोष ज्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण हो सकता है। फिर मेघागमनात्, जो ये आ जाता है, बारिश आ जाती है तो उसमें जब आकाश में मेघ बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो उसमें भी जो वायु उत्पन्न हो जाता है, उसी कारण भी शिरोभिघात हो सकता है, या फिर शरीर में दोष ज्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं। मनस्तापात, ये तो बहुत बार लक्षण हमें दिखाई देता है कि स्ट्रेस की वजह से शिरोभिघात हो गया। अगर काम के समय या फिर घर में या फिर ऑफिस में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में स्ट्रेस है तो भी शिरशूल होना या फिर शिर में दर्द होना या मनस्ताप होना, ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं और इससे भी शिरशूल बढ़ सकता है। और देश काल विपर्यय, तो जो अगर उष्ण काल है, ग्रीष्म ऋतु है और उसमें अगर हवा में अगर ज्यादा मात्रा में हिम ठंडी बढ़ गई, अचानक काल विपर्यय हो गया तो भी उसमें शरीर में दोष ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। अगर जंगल देश है और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये वर्षा ऋतु हो गया तो भी शरीर में विपरीत दोष शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं और इससे शिरोरोग की उत्पत्ति हो सकती है।
तो ये सभी जो कारण है ये वातज शिरोरोग के कारण यहाँ पे बताए गए हैं। बहुत बार ये जो ग्रंथकार ऐसे करते हैं कि पहले वातज दोष कैसे बढ़ते हैं या फिर वात दोष कैसे बढ़ता है ये बताते हैं, और उसके बाद पित्त और कफ के बारे में बताते हुए फिर बाद में सान्निपातिक रोगों का वर्णन वो करते जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी उन्होंने वातज शिरोरोग के हेतु पहले यहाँ पे बता दिए हैं। वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरसि अस्त्रं च दुष्यति। तो शिरोरोग का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट संप्राप्ति ये है कि शिर में जो रक्तवाही धमनियां है उनमें दुष्टि हो जाती है। ये जो वात पित्त कफ दोष बढ़ जाते हैं ये शिर में रक्त दुष्टि करते हैं, या फिर शिर में जो शिराएं है रक्तवाही शिराएं है उनमें दुष्टि ज्यादा मात्रा में हो जाती है। ततः शिरसि जायन्ते रोगाः विविध लक्षणाः। तो यहाँ पे जो शिरसि अस्त्रम दुष्यति है ये सभी को लगाना है, ये आगे पित्त को भी लगाना है कफ को भी लगाना है। तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे वातज शिरोरोग का पहले वर्णन किया है। फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, प्राणाः प्राणभृतां यत्र यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च यद उत्तमम अंगम अंगानां शिरः तत् अभिधीयते। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताते हुए प्रसंग तंत्र युक्ति से यहाँ पे शिर की व्याख्या की है। मस्तिष्क क्या है, तो जहाँ पे प्राणाः मतलब जहाँ पे पंच प्राण रहते हैं, प्राणभूताम जो प्राण को धारण करते हैं ऐसे सब जो अवयव है वो जहाँ पे आश्रित है वो शिर है। जहाँ पे सर्व इंद्रिया है, सर्व इंद्रियों का स्थान, इंद्रियों का अधिष्ठान जहाँ पे है ये उत्तमांग है। यही उत्तमांग शिर कहा जाता है। चरक चिकित्सा जो 26वां अध्याय है, त्रिमर्मीय अध्याय, और जो चरक सिद्धि स्थान अध्याय 9 है वहां पे शिरोरोग का विस्तृत वर्णन किया गया है। सूत्र स्थान ऐसा है कि जिसमें संक्षेप में वर्णन किया जाता है, और जो चिकित्सा स्थान या फिर निदान स्थान है वहां पे इन सभी व्याधियों का जो संक्षेप में व्याधि सूत्र स्थान में बताए गए हैं उन सभी का विवरण या फिर विस्तृत वर्णन एक एक संप्राप्ति लेके एक एक अवस्थाएं लेके और उन अवस्थाओं की चिकित्सा लेके किया जाता है। तो त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय में प्रतिशाय, दुष्ट प्रतिशाय, प्रतिनाह, परिद्रव, पूतिनस्य, अनाह, अपीनस, घ्राणपाक, नासाशोथ, नासार्बुद, इन सभी का वर्णन किया है। त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में भी बहुत महत्वपूर्ण जो व्याधि है जैसे कि शंखक है, अर्धावभेद है, प्रतिशाय है, सूर्यावर्त है, क्षीरकंप है, इन सभी का वर्णन जो शिरोमर्मगत जो व्याधि है इनका वर्णन किया गया है। तो इन सभी का वर्णन शिरोरोग में आ जाता है। उसमें भी जो नीचे का 13वां श्लोक है वहां पे थोड़ा सा वर्णन किया गया है। वो बोलते हैं अर्धावभेदको वा स्यात् सर्वं वा रुज्यते शिरः प्रतिशाय मुख नासा अक्षीकर्ण शिरोभ्रमः। तो यहाँ पे उन्हें बताना है कि शिरोरुजा जिसमें है उन शिरोरोगों का वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया गया है, जिनमें ज्यादातर शिरोरुजा का वर्णन है, सिर दुखना, इसका वर्णन जिसमें किया गया है उन शिरोरोगों का वर्णन वो इस अध्याय में 17वें अध्याय में करते हैं। बाकी जो अध्याय बाकी जो रोग है जैसे कि प्रतिशाय है, मुख रोग है, नासा अक्षीकरण, शिरोभ्रम, इन सभी का वर्णन तो हमें आगे चिकित्सा स्थान में या फिर सिद्धि स्थान में हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे शिरोरुजा स्वरूप जो रोग है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है।
और उसी के साथ संख्या संप्राप्ति जो है शिरोरोग की, जिसमें वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक और क्रीमीज, ये 5 शिरोरोगों का वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। तो उससे आगे 15वें श्लोक में वो आगे के शिरोरोगों का वर्णन देते हैं। पृथक दिष्टास्तु ये पंच संग्रहे परमर्षिभिः शिरोरोगास्तान शिरो में यथास्वै हेतु लक्षण ही। तो हम हेतु और लक्षणों के साथ उन शिरोरोगों का वर्णन यहाँ पे देखेंगे। अभी जो आगे का शिरोरोग है वो फिर से उन्होंने यहाँ पे वातज शिरोरोग का वर्णन करते हुए डिटेल में यहाँ पे फिर से वर्णन किया है। ये जो पहले वाली संप्राप्ति थी वो सभी शिरोरोगों के हेतु बताने के लिए उन्होंने की थी, और उन्होंने वहां पे बताया सभी शिरोरोगों में रक्त दुष्टि हो ही जाती है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो आगे यहाँ पे फिर से उन्होंने वातज शिरोरोग का वर्णन किया है, उसमें और ज्यादा हेतुओं का वर्णन वो करते हैं। उच्चै भाष्य अति भाष्याभ्याम, तो जोर से बोलना और अति मात्रा में बोलना। उच्चै भाष्य अति भाष्याभ्याम तीक्ष्ण पाना, तीक्ष्ण स्वरूप का मद्यपान, तीक्ष्ण स्वरूप के सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, इन सभी का यहाँ पे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो बहुत बार हमें ये संप्राप्ति ये हेतु मिल जाते हैं कि जो तरुण लोग हैं, तरुण पीढ़ी है, उनमें सॉफ्ट ड्रिंक्स और हार्ड ड्रिंक्स का पान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। प्रजागरण और उसके साथ जागरण, ये भी हमें आजकल मिलता है, मोबाइल के साथ खेलते रहना और जागरण करना, तो ये हमें हेतु बहुत बार मिल जाता है। शीत मारुत संस्पर्शात व्यवायात वेग निग्रह, तो ये जो हमने पिछले जो हेतु देखे, जो कॉमन हेतु थे, उनमें ये हेतु आ गए हैं। फिर उसके बाद उपवासात, उपवास करने से भी, बहुत ज्यादा मात्रा में लंघन या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में उपवास करने से भी शिरोविघात हो जाता है। बहुत बार ऐसे रुग्ण हमें जब देवी का नवरात्र होता है उसके बाद शिरोरोग के बहुत सारे रुग्ण आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं पिछले हफ्ते में उपवास किया है और अभी शिरोरोग शुरू हो गया है, सिर दुखना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद है अभिघाता, विरेका, वमना। तो अभिघात, यहाँ पे अभिघात फिर से पीड़न की वजह से जो अभिघात होता है तो वो हमें यहाँ पे लेना है। विरेकात वमनात अति, तो अति मात्रा में विरेचन या फिर अति मात्रा में अगर वमन करने से भी शिरोविघात हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि सुबह सुबह उठते हैं और जो कफ है उसको बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा पानी पी लेते हैं और उल्टियां निकालते हैं। तो ये जो है ये अति वमन के कारण से भी, इससे भी शिरोरोग हो सकता है। बाष्प शोक भय त्रासात भार मार्ग अतिकर्षण, तो मैंने अभी जो बताया कि जो बाष्प वेग है उसका निग्रह करने से भी शिरोरोग हो जाता है। शोक भय अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो भी शिरोरोग हो जाता है। अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई है और बहुत ज्यादा मात्रा में किसी ने शोक व्यक्त किया, तो या फिर मन में बहुत ज्यादा मात्रा में उसका विचार अगर किया उस मृत्यु के कारण, या फिर घर में या फिर ऑफिस में कुछ स्ट्रेस के कारण भय मन में आ गया, तो भी शिरोशूल शुरू हो जाता है। भार मार्ग अतिकर्षण, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ सामान उठाया तो भी शरीर में वात वायु दोष बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकता है, और उससे अगर कर्षण हो गया, शरीर कृश हो गया, तो भी शिरोशूल शुरू हो जाता है। बहुत बार ये सभी जो हेतु है ये हमें कंटिन्यूएशन में दिखाई देते हैं, मतलब 3-4 वर्ष तक ये हेतुओं का सेवन बहुत मात्रा में किया गया है और उसके बाद शिरोशूल शुरू हो गया है, ऐसे भी हमें
दिखाई देता है। तो शिरोगताः शिराः, तो अभी क्या होता है शिरोरोग में, तो उसकी संप्राप्ति यहाँ पे दी गई है। तो शिरोगताः शिराः, यहाँ पे रक्तज शिराओं का वर्णन हमें लेना चाहिए। हाँ, शिरोगताः शिराः वृद्धो वायुः आविश्यम कुप्यति, तो इसका मतलब क्या है, वायु उसमें वृद्ध हो जाता है। इसका मतलब है वायु उसके गुण से उस शिराओं में बढ़ जाता है, वायु के गुण वहां पे बढ़ जाते हैं। मतलब वायु का लघु गुण बढ़ जाएगा, वायु का रुक्ष गुण बढ़ जाएगा, वायु का शीत गुण वहां पे बढ़ जाएगा। इस तरीके से मतलब उन वो जो धातुएं है या फिर शिराएं है उसमें लघुता आ जाएगी, उसमें रुक्षता आ जाएगी, उसमें चलता आ जाएगी। तो इस तरीके से वायु आविश्यम कुप्यति, इसका अर्थ हमें यहाँ पे लेना चाहिए। मतलब वायु उसके गुण से उसमें उस शिराओं में बढ़ जाता है। शिरोगताः शिरा वृद्धो वायु आविश्यम कुप्यति ततः शूलम महत्तस्य, बहुत बड़ी मात्रा में शूल वहां पे उत्पन्न हो जाता है। महत्तस्य वाता समुपजायते, तो ये सभी वातज शिरोरोग का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं, निस्तुद्यते, तोद वहां पे दिखाई देता है, सुई के चुभने जैसा तोद, कंटिन्यूएशन में सतत 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 सुई के चुभने जैसा तोद वहां पे हमें समझ में आता है। कहाँ पे समझ में आता है, भ्रुशम, भ्रुशम मतलब बहुत बड़ी मात्रा में, शंख प्रदेश में, शंखऊ, शंखऊ ये दो शंख है, दोनों अपने जो कप ये जो ऊपर का हमारा कपाल जो बोलते हैं, फोरहेड बोलते हैं, उसके बाजू में दो शंख होते हैं, तो इसलिए शंखऊ मतलब द्विवचन वहां पे लिया है। फिर घाटा, घाटा मतलब मन्या, जो घाटा का मतलब दिया है ग्रीवायाः पश्चात भागः, तो ग्रीवा का जो पश्चात भाग है, पीछे वाला भाग है, मतलब मन्या, उसमें भेदन संभिद्यते, तथा भेदन की तरह वेदनाएं हो जाती है। स भ्रू मध्यम ललाटम च तपति इव अतिवेदनम, तो और कहाँ पे वेदनाएं समझ में आती है, तो भ्रू मध्य में, भ्रू के मध्य में, और ललाट में, ललाट मतलब जो फोरहेड जो है वहां पे, तपति इव अतिवेदनम, तापयुक्त वेदनाएं हमें समझ में आती है। तो अलग अलग प्रकार की वेदनाओं का यहाँ पे वर्णन है, एक तोद है, एक भेदन है, एक तापयुक्त वेदनाएं है। तो जब हम प्रश्न पूछते हैं कि कैसे वेदनाएं होती है, तो जो रुग्ण है वो भी हमें अलग अलग प्रकार की वेदनाएं बताते हैं, तो उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद है वध्यते स्वनतः श्रोत्रे निकृष्येते इव अक्षिणी, तो जो श्रोत्र प्रदेश है या फिर कर्ण है वहां पे बाधा हो जाती है, कर्ण जो आवाज है वो योग्य तरीके से सुनाई नहीं देता है, और स्वनतः नाद उत्पन्न हो जाता है, कर्णनाद उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद निकृष्येते इव अक्षिणी, तो अक्षि में आक्रोशता हो जाती है, आकर्षण होना मतलब जो चक्षुष है वहां पे कुछ चलाने की तरह, मतलब कुछ चुभने की तरह एक प्रकार की वेदना हो जाना। तो जब जब कभी अक्षि रोग उत्पन्न हो जाता है तो ये वेदनाएं बहुत बार हमें दिखाई देती है। तो शिरोरोग में भी जब अक्षि प्रदेश में ये वेदनाएं हमें दिखाई देती है। फिर उसके बाद घूर्णति इव शिरः, शिरोभ्रम हमें दिखाई देता है। घूर्णति इव शिरः सर्व संधि इव मुच्यते, सर्व शिरो प्रदेश में जो संधियां है उसका वो अलग शिथिल हो गए हैं, ऐसे समझ में आता है।
स्फुरति अति शिराजाल, कभी कभी ऐसे होता है कि शिरो प्रदेश में जो शिराजाल है उसका स्फुरण हो जाता है, वहां पे फड़फड़ाहट वहां पे हमें समझ में आती है। स्तभ्यते च शिरोधरा, शिरोधरा मतलब शिरम धार्यति, जो शिर को पकड़ के रखती है, उसका मतलब ग्रीवा, ग्रीवा स्तंभ हो जाती है, ग्रीवा हिलाने में कठिनाई हो जाती है। ये सभी लक्षण वातज शिरोरोग के हमें दिखाई देते हैं। और उसमें क्या है, इसमें अगर हमने सेक दिया, मतलब शिरो प्रदेश सभी एकदम ग्रीवा तक हमने वहां पे अगर योग्य तरीके से उष्ण सेक दिया तो उपशय मिल जाता है। स्निग्ध उष्ण उपशयते च शिरोरोगे अनिलात्मके, या फिर अगर हमने वहां पे लेप लगाया, उष्ण लेप लगाया, तो भी बहुत बार हमें वहां पे उपशय मिलना शुरू हो जाता है। अगर वातज शिरोरोग है तो स्निग्ध और उष्ण ऐसे विपरीत गुणों से वहां पे हमें जरूर लाभ मिल जाता है। फिर उसके बाद है पित्तज शिरोरोग। थोड़ा मैं फास्ट लेने वाली हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर से बता दूंगी। तो पित्तज शिरोरोग में क्या हो जाता है, कटु अम्ल लवण क्षार मध्य क्रोध आतप आनलयही, वहां पे हमें जो पित्त बढ़ाने वाले जो हेतु है वो वहां पे हमें दिखाई देते हैं, जो कि है कटु अम्ल लवण और क्षार। इन पदार्थों का अगर अति मात्रा में सेवन हो गया तो शरीर में पित्त रोग बढ़ जाता है, पित्त दोष बढ़ जाता है। फिर मद्य का अति सेवन, क्रोध अगर बहुत ज्यादा मात्रा में किया तो, आतप या फिर वायु का अति सेवन करने से भी शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्तम शिरसि संदुष्टम शिरोरोगाय कल्पते, यहाँ पे पित्तज शिरोरोग है, ये स्वतंत्र पित्तज शिरोरोग है, यहाँ पे पित्त के स्वतंत्र हेतु हमें दिखाई देते हैं। तो ये स्वतंत्र पित्तज शिरोरोग यहाँ पे हमें समझ में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दाह उत्पन्न हो जाता है, दह्यते रुज्यते तेन शीतम शूयते। क्यार नो बैठो तारीख क्यार नहीं है, म्यूट करो। फिर दाह, वहां पे शिर प्रदेश में दाह होना, रुजा होना, ये सभी पित्तज शिरोरोग का वर्णन यहाँ पे किया है। और शीतम सुशूयते, सुशूयते मतलब कांक्षते, शीत की इच्छा हो जाती है, शीत पदार्थों सेवन की इच्छा बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे हमें दिखाई देती है। जो रुग्ण है वो खुद बताता है मुझे कुछ शीत पदार्थों का सेवन करना है, या फिर जो ललाट है वहां पे वो पानी छिड़कता है, या फिर उसको लगता है कि मुझे पानी चाहिए, पानी ज्यादा मात्रा में चाहिए। तृषा बहुत ज्यादा दिखाई देती है। दह्यते च चक्षुषी, चक्षुष प्रदेश में दाह उत्पन्न हो जाता है, नेत्र दाह होता है और तृष्णा ये बढ़ जाती है। भ्रम, पित्त की वजह से भ्रम और स्वेद ये ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भ्रम ये लक्षण पित्त में उन्होंने लिया है, ये थोड़ा ध्यान में रखो। फिर आगे है कफज शिरोरोग। यहाँ पे आस्या सुखैहि स्वप्न सुखैहि गुरु स्निग्ध अति भोजनैहि श्लेष्मा शिरसि संदुष्टाः शिरोरोगाय कल्पते। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि आसन सुख, सिर्फ बैठते रहना, कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ बैठते रहना है, खाना पीना करना है और बैठ जाना है या फिर लेट जाना है। स्वप्न सुख ही, आस्या सुख, स्वप्न सुख, आसन सुख लेना या फिर स्वप्न सुख लेना, या फिर आजकल वाहन सुख लेना, ये भी एक शिरोरोग का कारण है। कुछ व्यायाम न करते हुए कहीं पे भी अगर बाजू में भी जाना है तो भी कार निकाल के या फिर वाहन निकाल के वहां पे जाके अपना काम करना, ये सभी जो है इससे शरीर में श्लेष्मा बढ़ जाता है। गुरु स्निग्ध अति भोजन ही, गुरु और स्निग्ध पदार्थों का अति मात्रा में सेवन करना, दुग्धजन्य पदार्थों का सेवन करना, मिठाइयों का सेवन करना, या फिर पिज्जा बर्गर, इसमें चीज बटर, इनका बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करना, ये सभी
जो हेतु है ये शरीर में कफ बढ़ाते हैं। श्लेष्मा शिरसि संदुष्ट, और ये कफ जब बढ़ जाता है और वो अगर शिर प्रदेश में जाता है तो श्लेष्मज शिरोरोग उत्पन्न करता है। श्लेष्मा शिरसि संदुष्ट शिरोरोगाय कल्पते, तो उसमें क्या होता है, उसमें मंद मंद रुजाएं उत्पन्न हो जाती है। शिरो मंद रुजम तेन सुप्तम स्तिमित भारिकम, तो शिर प्रदेश में बहुत भार रखा है, या फिर शिर प्रदेश के ऊपर किसी ने गीला कपड़ा रखा हुआ है, ऐसे उसको लगता है, स्तिमितता आ जाती है। भवती उत्पद्यते तंद्रा, इसमें तंद्रा भी उत्पन्न हो जाती है। तथा आलस्य अरोचक, और शरीर में पूरा आलसीपन उत्पन्न हो जाता है, आलस्य उत्पन्न हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है और अरुचि उत्पन्न हो जाती है। ये सभी जो लक्षण हैं ये कफज शिरोरोग के लक्षण यहाँ पे उन्होंने बताए हैं। उसके बाद उन्होंने ये पहले जो 4 है, मतलब 24 और 25 में कफज शिरोरोग के वर्णन वो बताते हैं। फिर उसके बाद वो त्रिदोषज शिरोरोग के बारे में बताते हैं। देखना जी, हाँ बोलो। जी हाँ, अभी दिखा। हाँ अभी दिखा ना, हाँ ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने त्रिदोषज शिरोरोग, यहाँ तक वो कफज शिरोरोग के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 26 में वो त्रिदोषज सान्निपातिक शिरोरोग के बारे में बताते हैं। तो वो उसमें बताते हैं कि जो हेतु है वो सभी दोषों के वहां पे दिखाई देते हैं। कुछ वातज के हेतु होंगे, कुछ पित्तज के हेतु होंगे, कुछ श्लेष्मज के होंगे, और सभी दोषों के लक्षण वहां पे हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि वातात् शूलम भ्रमः, वात से भ्रम और शूल। पहले उन्होंने क्या बताया, पहले पित्त में उन्होंने भ्रम बताया है, यहाँ पे उन्होंने पित्त में भ्रम का वर्णन किया है। त्रिदोषज शिरोरोग में वात की वजह से उन्होंने भ्रम का वर्णन यहाँ पे किया है। तो भ्रम ज्यादातर रज पित्त अनिल इनसे ही होता है। रज पित्त और अनिल इनके बढ़ने से या फिर इनकी दृष्टि से भ्रम हो जाता है। तो वातात् शूलम भ्रमः कंपः, वात की वजह से भ्रम, कंप और शूल ये लक्षण दिखाई देते हैं। पित्तादाह, पित्त की वजह से दाह और मद और तृषा ये लक्षण दिखाई देते हैं। और कफ पित्त की वजह से गुरुता, शरीर में गुरुता आना या फिर शिरों में गौरव उत्पन्न हो जाना, और तंद्रा ये लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने त्रिदोषज शिरोरोग के बारे में यहाँ पे बताया है। ये सान्निपातिक शिरोरोग है। फिर उसके बाद उन्होंने कृमिज शिरोरोग का वर्णन किया है। उसके लिए उन्होंने हेतु दिए हैं, जैसे कृमि के हेतु बताए हैं विमान स्थान में, उसी तरीके से यहाँ पे कृमिज शिरोरोग का वर्णन करते हुए उन्होंने वही हेतुओं का वर्णन यहाँ पे किया है। तो जब ये हेतुओं का सेवन शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और शिर में संप्राप्ति हो जाती है तो कृमिज शिरोरोग हो जाता है। क्या होता है उसमें, हेतु क्या है, तिल, क्षीर, गुड़, अजीर्ण, पूति, संकीर्ण भोजना, मतलब तिल का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने से ये बहुत दिखाई देता है। अगर किसी को त्वचा रोग हो या फिर कृमि रोग हो और अभी तिलगुल का समय है तो ये समझ में आता है कि तिलगुल खाने से या फिर तिल का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने से कृमि की उत्पत्ति और ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है। तो ये हमें ये बहुत अच्छा हेतु यहाँ पे दिया है, बहुत महत्वपूर्ण हेतु है कृमि की उत्पत्ति के लिए। तिल, क्षीर, क्षीर की विकृति या फिर क्षीर का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन, क्षीर की अलग अलग विकृतियों का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने से भी कृमिज शिरोरोग हो जाता है। गुड़, तिल के साथ गुड़ भी सेवन किया जाता है।
या फिर इस महीनों में ये जो विंटर का सीजन है उसमें गुड़ के पदार्थों का बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन होता है। फिर आगे जाके बहुत बार कृमिज संप्राप्ति वहां पे दिखाई देती है। फिर अजीर्ण, शरीर में सतत सतत अजीर्ण रहना, ये भी कृमि की उत्पत्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। शरीर में क्लेद रह जाता है और सामता रह जाती है और उसमें कृमि बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं। फिर पूती या फिर पर्युषित खाना खाना, इससे भी कृमियों की उत्पत्ति शरीर में हो जाती है। संकीर्ण भोजन, संकीर्ण मतलब विरुद्ध, मतलब कभी गुरु खाना, कभी लघु खाना, कभी गुरु और लघु एक साथ खाना, कभी बहुत ज्यादा मात्रा में गुरु पदार्थों का सेवन ही बहुत ज्यादा मात्रा में करना। जैसे कि मिठाई का सेवन कर रहे हैं उसके साथ, मतलब पूरण पोली भी खाना, उसके साथ बासुंदी भी खाना, ऐसे बहुत गुरु गुरु पदार्थों का सेवन एक साथ करना। या फिर अभी आज बर्गर या फिर पिज्जा, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ये सेवन किया है, चीज वगैरह खाया है, चीज बटर ये ज्यादा मात्रा में खाया है। कल फिर से ये मिठाइयों का सेवन किया है। ऐसे एक साथ एक दिन भी पूरा उसको पचाने में नहीं गया है और उसके बाद फिर से बहुत बड़ी मात्रा में गुरु पदार्थों का सेवन करना, ये सभी जो कारण है इससे भी शरीर में क्लेद उत्पन्न हो जाता है, शरीर में सामता उत्पन्न हो जाती है, शरीर में अजीर्ण उत्पन्न हो जाता है और शरीर में कृमियों की उत्पत्ति, कृमियों का एक घर बोल सकते हैं हम, ऐसे कृमि वहां पे तैयार होना शुरू हो जाता है। फिर क्लेद, इससे क्या होता है, शरीर में क्लेद उत्पन्न हो जाता है। क्लेद अश्रु कफ मांसानाम दोषलस्य उपजायते, तो शरीर में अश्रु कफ और मांस, इनमें क्लेद बहुत मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। दोषलस्य मतलब जिनके शरीर में पहले से ही दोष बढ़ना शुरू हो गया है, इनमें ये क्लेद और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और उन्होंने ही जिनके शरीर में पहले ही दोष बढ़ना शुरू हो गया है, उन्होंने अगर तिल क्षीर गुड़ अजीर्ण इनका सेवन वो करते रहे तो शरीर में कृमियों की उत्पत्ति हो जाती है। ततः शिरसि संक्लेदात् कृमयाः पाप कर्मणः, और पाप कर्म करने से भी कृमि बढ़ जाते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा है। उसके लिए चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि पाप कर्मणा इति अनेन अधर्मवत एव अति दुख कृमि रोगो भवति, अधर्म के कारण वहां पे कृमियों की उत्पत्ति हो जाती है। क्या होता है उसमें, जनयंती शिरोरोगम, ये कृमि कहाँ पे बढ़ गए हैं, शिरो प्रदेश में बढ़ गए हैं। जनयंती शिरोरोगम जाता विभत्स लक्षणम, विभत्स लक्षण दिखाई देता है। विभत्स लक्षण मतलब जो घ्राणादि जो हमारे स्रोतस है, जो बाह्य स्रोतस है, वहां से पूय या फिर कृमि बाहर आना शुरू हो जाता है। तो जो घ्राण है, नासा या फिर कर्ण या फिर आंख, या वहां से पहले पूय स्त्राव शुरू हो जाएगा। फिर अगर उसको भी हमने नहीं रोका या फिर हेतु हमने बंद नहीं किए तो कृमि भी वहां से आ सकते हैं। तो ये विभत्स लक्षण शुरू हो जाता है। उसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो व्यध, छेद, रुजा, कंडू, शोफ, दौर्गत्य, दुखितम, कृमि रोगातुरम विद्यात् कृमीणाम दर्शनेन च, तो उसमें वेद मतलब कुछ विद्ध हुआ है, कुछ शरीर में जो हम बोलते हैं ना, बाहर से अगर कुछ शस्त्र का वेद हो गया, बाहर से कुछ शस्त्र शरीर में डाल दिया तो कैसे वेदना उत्पन्न हो जाएगी, उस तरीके से वेदना वहां पे उत्पन्न हो जाती है। फिर छेदन की तरीके से वेदनाएं उत्पन्न हो जाती है। रुजा उत्पन्न हो जाती है। कंडू ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। शोफ, सूजन उत्पन्न हो जाती है।
दौर्गत्य, दौर्गत्य म्हणजे दुर्गति होना, दुर्गति होना मतलब जो गेट है वो बदल जाता, जो शरीर का जो गेट है, शरीर का जो सामान्य शरीर चलना चाहिए या फिर हलचल होनी चाहिए वो न होते हुए उसकी गति बदल जाना, उसकी गति में बदलाव आ जाना, पाव में लड़खड़ाहट उत्पन्न हो जाना, ये दुर्गति है। तो दौर्गत्य ये भी दिखाई देता है। और दुखितम, वेदना बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो वो हमेशा दुखित रहता है। कृमि रोगातुरम विद्यात कृमीणाम दर्शनेन च, और कृमि का दर्शन भी वहां पे अलग अलग जगह से दिखाई देता है। ये सभी शिरोरोग का वर्णन यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। फिर उसके बाद रुद्रोग का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे रुद्रोग का वर्णन भी उन्होंने स्वतंत्र रुद्रोग का वर्णन किया है। इसका मतलब क्या है, वातज के अपने अपने हेतु वहां पे बताए हैं और वात की वजह से वातज लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं और वातज रुद्रोग वहां पे दिखाई देता है, और उसकी चिकित्सा भी अगर हमने वात दोष की चिकित्सा की तो वहां पे उपशय मिल सकता है। तो हम वो लक्षण देखेंगे, वो हेतु देखेंगे। पहले हेतु क्या है, शोक उपवास व्यायाम रुक्ष शुष्क अल्प भोजन ही, सभी वात के हेतु है। शोक करना, बहुत ज्यादा मात्रा में शोक उत्पन्न होना, उपवास लंघन करना, व्यायाम करना, रुक्ष भोजन का सेवन करना, सभी पदार्थ अगर रुक्ष ही सेवन किए सतत तो ये वातज रुद्रोग उत्पन्न हो जाता है। शुष्क अल्प भोजन करना, ये भी वायु बढ़ने का कारण है। इससे क्या होता है, वायु आविश्य हृदयम, वायु हृदय में प्रवेश करता है। तो हृदय में प्रवेश करता है इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने शिरोरोग में बताया वैसे ही हृदय प्रदेश में वात के गुण बढ़ जाते हैं। हृदय प्रदेश के सिराओं में वात के गुण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं, जैसे कि शरीर में लघुता होना, हृदय प्रदेश में लघुता होना, शीतता उत्पन्न होना, चलता उत्पन्न होना, जो वात के गुण रुक्ष लघु शीत खर विशद, ये जो गुण है वो रसवाही धमनियों में, मतलब हृदय प्रदेश में जो रसवाही धमनियां हैं उनमें बढ़ जाते हैं। तो वायु आविश्य हृदयम जनयंती उत्तमाम रुजाम, उत्तम रुजा उत्पन्न हो जाती है। इसे हम हार्ट अटैक कह सकते हैं क्या, तो जरूर कह सकते हैं। तो इसमें उस रसवाहिनी धमनियों में उत्तम रुजा उत्पन्न हो जाती है। ये रुजा वात के रुक्ष गुण से बढ़ जाती है और वहां पे वात के रुक्ष लघु गुण से हमें दिखाई देते हैं। और क्या लक्षण वहां पे दिखाई देता है, वेपतु कंपन दिखाई देता है। सभी लक्षण अगर हमने हार्ट अटैक के सभी लक्षण निकाले तो ये सभी लक्षण हमें वहां पे दिखाई देंगे। वेपतु कंपन, शरीर कांपना, वेष्टन जखड़न, वो हृदय प्रदेश है वहां पे कुछ किसने पकड़ा हुआ है, ऐसे लक्षण वहां पे दिखाई देता है। स्तंभ, कुछ स्तब्धता आ गई है, वो शरीर प्रदेश हिल नहीं सकता है, ऐसे स्तब्धता वहां पे आ जाती है। प्रमोह, मोह, चक्कर आ जाना या फिर ग्लानि आ जाना, ये दिखाई देता है। शून्यता, कुछ समझ में नहीं आना, यहाँ पे भी फिर से ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। दरहा, धक, द्रवता, रुद्रवता, दर मतलब द्रवता, तो हृदय प्रदेश में द्रवता, ये लक्षण दगदग होना, ये लक्षण वहां पे दिखाई देता है। हृदि वातातुरे रूपम जीर्णे च अत्यर्थ वेदना, और ये लक्षण वात के काल में दिखाई देता है। जीर्णे च अत्यर्थ लक्षणम मतलब भोजन जीर्ण होने के बाद ये वेदना और ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो ये सभी लक्षण वहां पे हमें वायु की वजह से, स्वतंत्र वात प्रकोप की वजह से वहां पे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार पित्त और कफ के लक्षण भी दिए हैं, वो हम थोड़ा जल्दी में ले लेंगे।
उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुक, अजीर्ण भोजन, ये सभी हमें मालूम है कि ये सभी पित्त को बढ़ाने वाले जो पदार्थ अगर हमने सेवन किया, जो उष्ण है, अम्ल है, लवण है, क्षार है, कटु है, तो उससे शरीर में मतलब हृद प्रदेश में पित्त के गुण बढ़ जाते हैं। मद्य, क्रोध, आतपैहि, मद्य का अगर ज्यादा मात्रा में सेवन किया, क्रोध किया और आतप का ज्यादा मात्रा में सेवन किया तो हृद प्रदेश में पित्त बढ़ जाता है। और क्या होता है? हृददाह, तिक्तता वक्त्रे, तिक्त अम्ल उदीरणम क्लमः। और इससे क्या हो जाता है? हृद प्रदेश में दाह जैसी वेदनाएं हो जाती है। वक्त्र में मतलब मुख प्रदेश में तिक्तास्यता हो जाती है। तिक्त अम्ल उद्गीरण हो जाता है। तिक्त और अम्ल वांति हो जाती है। उद्गीरण होना मतलब वांति होना। और क्लम, ये क्लम मतलब साध, अंग साध हो जाता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तृष्णा, तृष्णा बढ़ जाती है, मूर्छा आ जाती है, ग्लानि आ जाती है। भ्रम, स्वेद, पित्त रुद्रोग लक्षणम, तो ये सभी पित्तज रुद्रोग के लक्षण यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी बाद में अगर ये हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है तो बाद में हृद प्रदेश में वेदना उत्पन्न होके हार्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन पहले ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब लक्षण हमें दिखाई देते हैं तभी हमें चिकित्सा कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद कफज रुद्रोग के लक्षण दिए हैं। अत्यादानम, अधिक मात्रा में खाना। क्या खाना? गुरु, स्निग्ध, ये पदार्थों का अति मात्रा में सेवन करना। अचिंतनम, कुछ भी चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना। अचेष्टनम, कुछ चेष्टा भी नहीं करना, बैठे रहना। या फिर निद्रा लेना, निद्रा सुखम। च अभ्यधिकम कफ रुद्रोग कारणम, ये कफ के रुद्रोग के कारण है। इसमें क्या हो जाता है? हृदयम कफ रुद्रोगे सुप्त, हृद प्रदेश में सुप्तता आ जाती है। वहां पे चिमचिमायन या फिर सुप्तता ऐसे दिखाई देती है। स्तिमित, स्तिमितता आ जाती है, वो प्रदेश हिलाने में कठिनाई हो जाती है। भारिकम, भारिकम मतलब जैसे किसी आर्द्र कपड़े से लपेट लिया है, ऐसे जैसे शिर में है उसी तरीके से यहाँ पे भी आर्द्र वसन अवगुंठनम ऐसे बोला गया है। भारिकम मतलब आर्द्र वसनम, वस्त्र से, आर्द्र वस्त्र जैसे लपेटा गया है शरीर के ऊपर, ऐसे लक्षण वहां पे दिखाई देते हैं। तंद्रा, बहुत तंद्रा आ जाना, अरुचि उत्पन्न होना। और अश्मावृतम, अश्मावृतम मतलब भी अश्मरी, जैसे कि हृदय प्रदेश में कुछ पत्थर रखा हुआ है, इस तरीके से वहां पे लक्षण हमें दिखाई देता है। हेतु लक्षण संसर्गात उच्यते सान्निपातिका। हाँ, तो ये सभी जो है ऊपर के ये सभी कफज रुद्रोग के लक्षण वहां पे दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि हेतु लक्षण संसर्गात उच्यते सान्निपातिका। अगर तीनों दोषों के हेतु है और तीनों दोषों के लक्षण है तो वहां पे हम सान्निपातिक रुद्रोग कह सकते हैं। ये रुद्रोग कैसा है? रुद्रोग कष्टदा, कष्ट देने वाला है। कष्ट साध्य, और कष्ट साध्य है उक्तो महर्षि भी। त्रिदोषेतु रुद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते। अगर त्रिदोष रुद्रोग हो गया तो वो कष्ट साध्य है, ऐसे यहाँ पे उन्होंने बताया है। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे क्रुमिज शिरोरोग का वर्णन किया है उसी तरीके से क्रुमिज रुद्रोग का भी वर्णन किया है। तो वही हेतु है। तिल क्षीर गुड़ादीनी ग्रंथि तस्य उपजायते। अभी यहाँ पे थोड़ा अलग बताया है कि इससे क्या होता है? मर्म एक देशे ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। हृदय मर्म के एक देश में ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। और वो कहाँ पे उत्पन्न हो जाती है? रसश्च अस्य उपगच्छति। ये जो ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है, इस ग्रंथि में ही बाद में क्लेद उत्पन्न हो जाता है और ये क्लेद रसवाहिनी धमनियों द्वारा संपूर्ण हृदय में
प्रवेश करता है। रसश्च अस्य उपगच्छति, संक्लेदात् क्रिमयाश्च अस्य भवन्ति उपहतात् मनः। और इससे क्लेद जो है, इस क्लेद के कारण और शरीर हृदय प्रदेश में कृमियों की उत्पत्ति हो जाती है। ये कृमियां मर्म एकदेशे ते जाताः सर्पंतो भक्षयन्ति च। ये मर्म हृदय मर्म के एक देश में उत्पन्न हो जाती है और बाद में वो रसवाही धमनियों में फैल जाती है। सर्पंतो भक्षयन्ति च, और वो रसवाही धमनियों को भक्षण करती है। तुद्यमानं सहृदयं शुचिभिर इव मन्यते। और वहां पे हृदय प्रदेश में तोड़ की तरह, तो मतलब तोड़ने की तरह कुछ टूटा हुआ है, शरीर में कुछ टूटा हुआ है, इस तरीके से वेदनाएं उत्पन्न हो जाती है। या फिर सूचिवत वेदन की तरह ये वेदनाएं उत्पन्न हो जाती है। छेद्यमानम यथा शस्त्रैहि, या फिर छेदन की तरह, शस्त्र बाहर से, ऊपर से कुछ शस्त्र वहां पे चलाया गया है, इस तरीके से वेदना वहां पे उत्पन्न हो जाती है। अलग अलग प्रकार की वेदनाओं का वर्णन यहाँ पे पुनर्वसु करते हैं। छिद्यमानम यथा शस्त्रैहि जात कंडुम महारुजम, वहां पे कंडू भी उत्पन्न हो जाता है। हृदरोगम कृमिजम तु एतत् लिंगैहि बुद्ध्वा सुदारुणम, तो ये लक्षण सभी कष्टप्रद है। ये बहुत ज्यादा शरीर में कष्ट देने वाले लक्षण यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। त्वरे जेतुम तम विद्वान विकारम शीघ्रकारिणम, ये शीघ्रकारी होने से हमें इन सभी को त्वरित जीतना चाहिए। तो रुद्रोग तो हम सभी को मालूम है कि ये बहुत ही शीघ्रकारी विकार है, तो हमें उसको जीतना बहुत ही जरूरी है। और उसमें जो है त्वरित चिकित्सा, बलवान व्याधि है, असाध्य व्याधि है, मृत्यु तक लेके जाने वाला व्याधि है, तो इसलिए हमें वहां पे त्वरित चिकित्सा, लक्षणों को समझते हुए त्वरित चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसलिए ये सभी लक्षण जो है, ये सभी जो हेतु है, इसे हमें बार बार पढ़ना चाहिए, तभी जब ये रुग्ण हमारे सामने आएंगे तो हम उस पर चिकित्सा कर सकेंगे। तो इसलिए ये अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे सर ने अभी बताया कि पहले तो उन्होंने शिरोरोग का वर्णन किया, फिर रुद्रोग का वर्णन किया, फिर उसके बाद अलग सा कुछ वर्णन यहाँ पे दिया है। उन्होंने दोषों के वृद्धि और क्षय का वर्णन यहाँ पे वो करते हैं। तो दोषों की प्राधान्य संप्राप्ति कैसे होगी, दोषों की वृद्धावस्था और क्षयावस्था कैसे हो सकती है, तरतम अवस्था कैसे हो सकती है, कौन सा दोष कितनी मात्रा में वृद्ध है, इसका वर्णन वो यहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम श्लोक नंबर 62 देखेंगे, फिर उसके बाद हम पहले वाले श्लोक देखेंगे। श्लोक नंबर 62 में क्या लिखा है, ये सभी लोग ये पाठ भी करते हैं और इस पर बहुत बड़ा प्रश्न भी आता है और हम लिखते भी हैं। तो थोड़ा अलग तरीके से इसको जानेंगे हम। क्या है श्लोक? दोषाः प्रवृद्धा स्वं लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, क्षीणा जहति लिंगम स्वम, समाः स्वं कर्म कुर्वते। तो यहाँ पे है कि दोष जब वृद्ध हो जाते हैं तो क्या होता है? दोषाः प्रवृद्धाः स्वं लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, जितना उनका बल है उतने लक्षण वो दिखाते हैं। वो जितनी मात्रा में वृद्ध है उतनी मात्रा में, यथा बलम, तो उतनी मात्रा में वो वहां पे लक्षण दिखाते हैं। क्षीण हो जाते हैं तो क्या होता है? क्षीणा जहति स्वम लिंगम, क्षीण हो जाते हैं तो अपने लक्षण
उनके लक्षण कम हो जाते हैं। और समः स्वं कर्म कुर्वते, और जब वो सम मात्रा में है तो खुद का कार्य करते रहते हैं। तो सर के जिन्होंने व्याख्यान सुने हैं तो उन्होंने उनको मालूम होगा कि दोषों की अपनी अपनी गति होती है। दोष शरीर में घूमते रहते हैं, तो वो घूमते घूमते कभी वो बढ़ जाते हैं, मतलब वो गुणों से बढ़ जाते हैं तो वो वृद्ध हो जाते हैं, और जब कम हो जाते हैं तो क्षीण हो जाते हैं। ये कैसे होता है ये मैं बाद में बताऊंगी। ये सब करते हैं, और जब वो साम्यावस्था में रहते हैं तभी वो घूमते ही रहते हैं। तो दोष जब वृद्ध होते हैं तभी घूमते हैं, क्षीण होते हैं तभी भी घूमते रहते हैं, और सम होते हैं तभी भी घूमते ही रहते हैं। ये पहले हमें ध्यान में रखना है। फिर अभी हम जाएंगे अध्याय 18 पे, और वहां पे 53 नंबर का श्लोक देखेंगे। ये वृद्ध और क्षीण क्या है ये हम पहले जानेंगे। वृद्धि मतलब क्या? तो यहाँ पे उन्होंने वृद्धि की व्याख्या दी है। दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम। क्या है? दोष प्रकृति वैशेष्यम। दोष प्रकृति मतलब दोष का स्वभाव, मतलब दोष के जो गुण है वो गुण, या फिर दोष जो उन गुणों से जो लक्षण शरीर में उत्पन्न करते हैं वो लक्षण। तो दोष शरीर में जो उनकी प्रकृति है उसमें विशेष आ जाना, वो बढ़ना, वो लक्षण या फिर उनका जो स्वभाव है वो बढ़ना, ये वृद्धि लक्षण हमें मानना चाहिए। तो क्या है नीचे देखो, उसके टीका में लिखा है प्रकृति ही स्वभावः तस्य वैशेष्यम आधिक्यम। तो क्या है? श्लेष्मा का स्वभाव क्या है? स्नेह, स्नेह, शैत्य, माधुर्य। ये क्या है? ये श्लेष्मा का स्वभाव है। शरीर में स्निग्धता उत्पन्न करना, शरीर में शीतता उत्पन्न करना, शरीर में मधुरता उत्पन्न करना, ये श्लेष्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव की बढ़ती हो जाना ये विशेष है। तो अति स्निग्ध, अति शैत्य, अति माधुर्यादि वैशेष्यम वृद्धि लक्षणम। तो वृद्धि क्या है? दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम। तो इससे ही हम क्षीणता समझ में हमें आती है। तो दोष प्रकृति अवैशेष्यम, और दोष का जो प्राकृत स्वभाव है उसमें क्षीणता आ जाना, दोष का प्राकृत जो लक्षण है उसमें क्षीणता आ जाना, दोष के प्राकृत जो गुण है, वात का गुण है लघु, वृक्ष, शीत, चल, ये गुण है, उसमें क्षीणता आ जाना, ये क्षीण लक्षण है। तो दोष का वृद्धि लक्षण है दोष प्रकृति वैशेष्यम नियतम वृद्धि लक्षणम, और उसका क्षीण लक्षण है अगर दोषों के ये गुण कम हो जाते हैं तो हम उसे दोष के क्षीण लक्षण हमें समझने चाहिए। मतलब वात अगर रुक्ष गुण से कम हो गया, वात का रुक्ष गुण शरीर में कम हो गया, इसका मतलब वात क्षीण हो गया। वात का लघु गुण कम हो गया, शरीर में लघुता कम हो गई, इसका मतलब वात कम हो गया। वात का चल गुण कम हो गया तो इसका मतलब वात कम हो गया। इसके लिए और एक श्लोक देखेंगे वात कलाकली अध्याय में। देखो वात के गुण दिए हैं यहाँ पे, वृक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशदाः षड इमे वात गुणाः भवन्ति। अभी इससे वात का प्रकोप कैसे हो जाता है? तो जब हम वात प्रकोपक आहार का सेवन करते हैं, वात प्रकोपणानि खलु, जो वात प्रकोपक आहार है वो कैसे होता है? ये
रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद, सुशीर, इनसे बना हुआ होता है। तो ये सभी जो गुण है, इन गुणों से युक्त जब आहार का सेवन हम सातत्य करते हैं तो क्या होता है, तो शरीर में रुक्ष गुण बढ़ जाता है। तो तथा विधेषु शरीरेषु रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद, सुशीरकराणि शरीराणां तथा विधेषु शरीरेषु वायुः आश्रयं गत्वा आप्यायमान प्रकोपम आपद्यन्ते। तो क्या करता है, वो शरीर में रुक्षता, लघुता, शीतता, दारुणता, खरता, विषदता, सुशीरता, ये शरीर के धातुओं को बनाता है। मतलब शरीर के धातु रुक्ष हो जाते हैं, शरीर के धातु लघु हो जाते हैं, शरीर के धातु शीत हो जाते हैं, शरीर के धातु दारुण हो जाते हैं। जब हम सतत वात हेतु का सेवन करते रहते हैं तो शरीर के धातु इस तरीके से बन जाते हैं। और जब हम ये नहीं करते हैं तो क्या होता है, शरीर के धातु रुक्ष नहीं बनेंगे, लघु नहीं बनेंगे, शीत नहीं बनेंगे, दारुण नहीं बनेंगे, तो अपने आप वात की क्षीणावस्था हो जाएगी। तो यही वात की क्षीणावस्था है। अभी क्या है, वृद्धि और क्षय ये दोनों भी प्रकोप है। ये कहाँ पे लिखा है चरक, मैं अभी उसका श्लोक नहीं दिखाती हूँ, लेकिन फिर से हम वो जो 18वां अध्याय है उस पर जाएंगे। चरक शारीरस्थान अध्याय में एक श्लोक लिखा है जिसमें लिखा है वैषम्य गमनम ही पुनः धातु नाम वृद्धि ह्रास गमनम। तो शरीर में वृद्धि होना, धातुओं की वृद्धि होना मतलब दोषों की वृद्धि होना। अभी वृद्धि होना मतलब समझ में आया है कि शरीर में धातुओं के गुणों की वृद्धि होना, शरीर धातु उन गुणों के जैसे होना, ये शरीर में दोष की वृद्धि हो गई। और उसी का विपर्य है मतलब ह्रास होना, शरीर में उन गुणों का ह्रास होना, शरीर के धातु उन गुणों से रसित होना, ये क्षीणावस्था है। तो वैषम्य गमनम ही पुनः धातु नाम वृद्धि ह्रास गमनम। तो वृद्धि भी है और ह्रास भी है। तो अगर वृद्धि हो गई और ह्रास हो गया तो इसका मतलब है दोषों का वैषम्य हो गया, दोषों का प्रकोप हो गया। तो फिर से उसी 53 नंबर के श्लोक पे जाएंगे। उसमें क्या लिखा है, दोष प्रकृति वैषम्यम नियतम वृद्धि लक्षणम। उसी प्रकार हम क्षीण लक्षण समझ में आया हमें। तो दोषाणां प्रकृति हानि वृद्धिश्चैव परीक्षते। और दोषों की वृद्धि और हानि इन दोनों को हमें देखना चाहिए। ये क्यों देखना चाहिए, तो काम हमें उस पर ही करना है, इसलिए हमें दोषों के वृद्धि और ह्रास के लक्षण देखने चाहिए। अभी ये वृद्धि होती है, इसका मतलब ऐसा है क्या कि दोष दूसरे के मतलब वात ये रुक्ष है, लघु है, कफ कैसा है, स्निग्ध है, गुरु है। तो इसका मतलब वात का लक्षण कम हो गया, वात की क्षीणता, वात का लघु गुण कम हो गया, इसका मतलब कफ का स्निग्ध गुण बढ़ जाएगा क्या, तो नहीं। इसके लिए चक्रपाणी दत्त कहता है कि नहीं, वो तीनों वात, पित्त और कफ ये अपने अपने गुणों को सिर्फ बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, दूसरे के गुणों को वो नहीं बढ़ाते हैं। जैसे कि प्रकृति में सत्व, रज और तम ये तीनों अलग अलग गुणों के हैं या फिर उनके स्वभाव जो है वो अलग अलग है, फिर भी वो एक साथ शरीर में रहते हैं। उसी प्रकार
शरीर में वात, पित्त और कफ ये तीनों अलग अलग गुणों से, विपरीत गुणों से युक्त होते हुए भी वो शरीर में विरुद्ध भाव नहीं उत्पन्न करते हैं। मतलब वात का लघु गुण कम होने से कफ का स्निग्ध गुण नहीं बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे ये श्लोक दिया है, वाते पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणम उच्यते कर्मणः प्राकृतात् हानि वृद्धिर्वा अपि विरोधी नाम। मतलब ये विरोधी गुण जो है वो ये जो हानि या फिर वृद्धि हो जाती है ये स्वभाव से हो जाती है, उनके स्वभाव से हो जाती है। ये एक दूसरे को मारक नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के गुणों को नहीं बढ़ाते हैं, ये सिर्फ खुद के गुण बढ़ाते हैं या फिर खुद के गुण कम करते हैं। और वो सभी किससे हो जाता है? आहार से हो जाता है। तो यही उनको वहां पे दोषः प्रवृद्धा स्वम लिंगम दर्शयन्ति यथा बलम, मतलब दोष खुद अपने गुण बढ़ाते हैं और अपने गुण कम करते हैं, वो एक दूसरे के गुण नहीं बढ़ाते हैं। यही उनको यहाँ पे देना है। इसी के बारे में यहाँ पे उन्होंने आगे टीका दी है कि दोष अपने अपने गुणों को बढ़ाते रहते हैं और जब वो बढ़ाते हैं तो वृद्ध के लक्षण दिखाई देते हैं और जब वो क्षीण हो जाते हैं तो अपने लक्षण या फिर अपने लिंग जो है वो कम कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने ये जो वृद्धि और क्षयावस्था है और समावस्था है, साम्यावस्था है, ये तीन अवस्थाओं का वर्णन, मतलब यहाँ पे प्राधान्य संप्राप्ति का वर्णन, दोषों के वृद्ध, वृद्धतर, वृद्धतम, क्षीण, क्षीणतर, क्षीणतम और समता, इनका वर्णन यहाँ पे उन्होंने कर दिया है। अभी इसके बाद उन्होंने जो 41 श्लोक है वहां पे ये वृद्धि अवस्था या फिर क्षीण अवस्था किस तरीके से आ जाती है तो परिणाम होईल, पण म्हणजे गोळी बंद होईल का कायमस्वरूपी, तर आपल्याला काही रक्ताच्या पण तपासण्या करायला लागतात आणि मगच ठरवायला लागतं, तर ते फिजिशियन ठरवतील। ठीक आहे, असं नको की पंचकर्मानंतर मग एकदम मी सोडूनच दिलं मग। मॅडम हेलो बोलो। तो ये वृद्धि और क्षीण अवस्था किस तरीके से आती है, तो यहाँ पे उन्होंने ये जो अवस्था है ये 62 अवस्थाएं बताई है। तो ये 62 अवस्थाएं क्या क्या है, तो पहले बताया है द्वल बणैहि एकोल बणैहि षट, तो दो दोष बढ़ने से 6 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं और एक दोष बढ़ने से 3 अवस्थाएं आती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक मेरा ये शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इसके ऊपर एक एक्सेल शीट बनाई है, वो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, तो उससे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले जो अवस्थाएं है वो सान्निपातिक अवस्थाओं के बारे में उन्होंने बताया है। क्या बताया है, आप श्लोक देखो 41 से 44 तक श्लोकों का जो उसकी एक एक्सेल शीट मैंने यहाँ पे तैयार की है। तो क्या है, तो सान्निपातिक दोष जो जब द्वलबल, मतलब उसमें वात और पित्त ये अति मात्रा में बढ़े हैं और कफ कम मात्रा में बढ़ा है, तो द्वल बणैहि, उल्बण मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना, ऐसी 3 अवस्थाएं है। द्वल बणैहि 2 दोष बढ़ने से 3 अवस्था हो जाती है। एकोल बणैहि, फिर से एकोल बण मतलब एक दोष अति मात्रा में बढ़ जाना और बाकी 2 दोष हीन मात्रा में रहना, ये एकोल बण अवस्था है। ये 3 अवस्थाएं बताई है। फिर उसके बाद हीन मध्य अधिकाः, हीन मध्याधिकैश्च षट, और हीन मध्य और अधिक की 6 अवस्थाएं बताई है। फिर उसके बाद समश्च एकः, सम, वात पित्त कफ सम, साम्यावस्था में होना, ये एक अवस्था। इस तरीके से 13 सान्निपात बताए हैं।
फिर उसके बाद संसर्ग, 6 संसर्ग बताए हैं। तो संधिपाताः त्रयोदश। फिर उसके बाद संसर्गे 9, तो 9 संसर्ग बताए हैं। उसमें भी 6 जो है उसमें एक वृद्ध्या समय ही त्रयः, एक वृद्ध है और सम तीनों सम है, ऐसे 3 अवस्थाएं हैं। और षट्टेभ्यः 2 वृद्ध है और एक सम है, ऐसे 6 अवस्थाएं हैं। इस तरीके से ये 9 अवस्थाएं यहाँ पे संसर्ग की बताई है। संसर्ग में 2 ही दोष बढ़ते हैं, एक हीन है, एक मध्य है। और जो समदोषों की अवस्था है उसमें दो दोष जो है वो सम है। फिर ये HV मतलब हीन वृद्ध, मध्य वृद्ध और AV मतलब अति वृद्ध, ऐसे मैंने यहाँ पे दिया है। फिर उसके बाद पृथक त्रयः मतलब एक दोष बढ़ जाने से, अति मात्रा में बढ़ जाने से 3 अवस्थाएं हो जाती है। इस तरीके से 25 वृद्ध की अवस्थाएं हमें मिल जाती है। उसी तरीके से क्षय की भी 25 अवस्थाएं हमें मिल जाती है। फिर उसके बाद 12 तरीके के वृद्ध, क्षीण और सम, ऐसे अवस्थाएं हमें दोषों की मिलती है। तो वो क्या है, तो वृद्ध, क्षीण और सम अवस्था, यहाँ पे वात वृद्ध है, कफ क्षीण है और पित्त सम है। उसी प्रकार ऐसे एक वृद्ध दोष की अवस्था 6 मिल जाती है। एक वृद्ध है, एक सम है, एक क्षीण है, ऐसे 6 अवस्थाएं मिल जाती है। फिर 2 वृद्ध है और एक क्षीण है, ऐसे 3 अवस्थाएं मिल जाती है। और 2 क्षीण है और एक वृद्ध है, ऐसे 3 अवस्थाएं मिल जाती है। इस तरीके से हर एक व्याधि के हमें 25 वृद्धावस्था मिल जाते हैं, 25 क्षीणावस्था मिल जाती है और 12 वृद्ध, क्षीण और सम अवस्थाएं मिल जाती है। इन सभी का वर्णन ये 41 से लेके 44 श्लोक तक यहाँ पे उन्होंने किया है। जो नीचे का श्लोक है, वृद्धस्य एकस्य समता च एकस्य संक्षयः द्वंद्व वृद्धाः क्षयश्च एकस्य वृद्धिर्द्वयोः क्षयः। इस तरीके से यहाँ पे वृद्ध, क्षीण और समता, इन सभी अवस्थाएं हमें यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद उन्होंने ये जो अवस्थाएं है वृद्ध, क्षीण और समता, इनके कुछ श्लोक यहाँ पे दिए हैं। ये श्लोक जो है उन्होंने नीचे बताया है, एक शब्द आया है आविष्कृत तमत्वेन उत्ताः, मतलब ये जो वृद्ध, क्षीण अवस्थाएं, ये जो 62 अवस्थाएं हमने अभी बताई, ये सभी जो अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं ये सभी जो अवस्थाएं हैं ये हमने आविष्कृत की है। आविष्कार मतलब संशोधन करके बताई है। जो अभी सर ने जो बताया कि उन्होंने इन सभी रोगों का बहुत ही अभ्यास किया है, इन सभी व्याधियों का पूरा अभ्यास करते हुए वो इन सभी अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। तो ये सभी अवस्थाएं क्या है, तो ये सभी अवस्थाएं उन्होंने बहुत सारे रुग्णों को के ऊपर देखी है और उसके बाद उन्होंने तय किया है कि किस में कौन सा दोष बढ़ा है, वात वृद्ध है, वात वृद्धतर है या वात वृद्धतम है, या फिर वात क्षीण है, वात क्षीणतर है या वात क्षीणतम है। इस तरीके से एक दोष की वृद्ध, क्षीण और साम्यावस्था देखते हुए उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो ये श्लोक होने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे कुछ उदाहरण मात्र हमारे सामने कुछ श्लोक रखे हैं, तो मैं सिर्फ इसमें से 2 अवस्थाएं लेना चाहती हूँ। बाकी सब अवस्थाएं हम पढ़ सकते हैं, या फिर सर ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे व्याख्यान किए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ई आयुर्वेद की तरफ से ये व्याख्यान हुए हैं,
मैं सिर्फ 2 अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पे करना चाहती हूँ। पहली अवस्था है प्रकृतिस्थम यदा पित्तम, प्रकृतिस्थम यदा पित्तम मारुतः श्लेष्मणः क्षये स्थानाद् आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति तदा भेदः दाहः च तत्र तत्र अनवस्थितः गात्रदेशे भवति अस्य श्रमो दौर्बल्यमेव च। तो यहाँ पे अवस्था कैसी है देखो, पित्त कैसा है, प्रकृतिस्थ है, प्रकृति में है, मतलब साम्यावस्था में है। वात कैसा है, बढ़ा हुआ है। मारुतः वृद्धः, मारुतः वृद्धः, प्रकृतिस्थम पित्तम। यहाँ पे देखो मारुतः शब्द जो है उसको जो वचन है वो अलग है, और प्रकृतिस्थम पित्तम यहाँ पे द्विवचन है, और पित्त प्रकृतिस्थम और पित्तम इन दोनों को द्विवचन है, लेकिन मारुतः का एक वचन है, वो कर्ता है। तो यहाँ पे मारुतः वृद्धः और श्लेष्मणः क्षये, श्लेष्मा का क्षय हो गया है। तो कैसी अवस्था है, यहाँ पे वायु बढ़ गया है, पित्त कम, पित्त साम्यावस्था में है और श्लेष्मा क्षय हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु सभी ये पित्त और कफ को लेके सभी जगह पे घूमेगा। स्थानात् आदाय गात्रेषु यत्र यत्र विसर्पति। तो अभी वात के साथ पित्त और कफ घूम रहा है, पित्त साम्यावस्था में है, कफ क्षयावस्था में है। तदा भेदः दाहश्च तत्र तत्र अनवस्थितः। अभी यहाँ पे दाह कैसे हो गया, भेद कैसे हो गया, भेद और दाह तो पित्त के लक्षण है, तो प्रकृतिस्थ पित्त दाह कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो गंगाधर राय है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे वर्णन किया है। उनका कहना ऐसा है कि यहाँ पे पित्त का क्षय हो गया है, इसका मतलब एक स्थान के पित्त का क्षय हो गया है। जैसे कि यहाँ पे रंजक पित्त जो महास्रोतस में है उसका क्षय हो गया, सॉरी ये साम्यावस्था में है, तो वहां पे पित्त के कुछ लक्षण दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब वायु इस प्रकृतिस्थ पित्त को शरीर में सब जगह पे लेके जाएगा तो वहां का पित्त का मतलब भ्राजक पित्त का जो मान है, प्रमाण है, वो बढ़ता जाएगा। तो अपने आप वहां पे पित्त की वृद्धावस्था दिखाई देगी। इसी को आशयापकर्ष गति कहते हैं। तो जब ऐसे होगा तो वहां पे भेद और दाह हमें दिखाई देगा। तो जो वायु है, जो शरीर में घूमने वाला व्यान वायु है, ये बढ़ गया है, शरीर में पूरे जगह पे वायु बढ़ गया है। वो व्यान वायु पित्त को महास्रोत से लेके जाके जब लेके जाएगा तो जहां जहां पे जाएगा वहां पे पित्त वृद्ध दिखाई देगा, और वहां पे हमें शरीर में भेद, दाह, श्रम, दौर्बल्य ये सभी अवस्थाएं हमें दिखाई देगी। ये श्रम और दौर्बल्य तो बाकी के दोषों की वृद्ध और क्षीण अवस्था की वजह से है, लेकिन भेद और दाह ये साम्यावस्था में पित्त है तो वो नहीं कर सकेगा, या फिर वायु भी नहीं कर सकेगा, बढ़ा हुआ वात भी पित्त का दाह नहीं कर सकेगा। लेकिन जब ये वायु प्रकृतिस्थ पित्त को भी लेके जाता है तो जहां जहां पे लेके जाता है वहां पे पित्त की वृद्धावस्था हो जाती है, और वहां पे भेद और दाह उस शरीर में एक देशीय पित्त की वृद्धावस्था हो जाती है, और वहां पे भेद और दाह ये अवस्थाएं आ जाती है। उसी तरीके से आगे जो श्लोक दिए हैं यहाँ तक उन्होंने नखादीनां च पीतत्वं श्रीवलं कफ पित्तयोः, यहाँ तक उन्होंने एक दोष बढ़ना, एक दोष क्षीण रहना और एक दोष साम्यावस्था में रहना, इस तरीके के उदाहरण वहां पे दिए हैं। जब हम वो पढ़ते हैं और आशयापकर्ष गति के हिसाब से पढ़ते हैं तो हमें ये अवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। उसी तरीके से उन्होंने आगे हीनवातस्य तु श्लेष्मा चित्तेन सहचरन्,
यहाँ से उन्होंने द्वंद्व वृद्धि की अवस्थाएं बताई है। यहाँ पे वातहीन है और वो कफ और पित्त के साथ शरीर में घूमता रहता है। अभी यहाँ पे वात तो हीन है और पित्त और कफ बढ़ते हैं, तो हमें ये भी लक्षण समझ में आते हैं कि जब वात दूसरे दोषों को लेके जा सकता है लेकिन पित्त और कफ लेके नहीं जा सकते, तो वहां पे बहुत बार रुद्ध्या ये शब्द आया है। यहाँ पे देखो, प्रवृद्धो ही यदा श्लेष्मा पित्ते क्षीणे समीरणम, मतलब यहाँ पे श्लेष्मा वृद्ध हो गया है, पित्त क्षीण हो गया है और वायु साम्यावस्था में है। तो यहाँ पे कफ वायु को लेके नहीं जा सकता, कफ पित्त को लेके नहीं जा सकता, लेकिन वो अवरोध कर सकता है। तो ये कफ जो है वो पित्त और वात का अवरोध करता है और शरीर में शीतक, गौरव, रुजा ये सभी लक्षण वहां पे दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये आशय अपकर्ष गति हमें समझनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे रुकती हूँ। आगे के जो श्लोक है जैसे कि 18 क्षय और ओज क्षय के लक्षण और प्रमेह पीड़का, इनका वर्णन मैं कल के व्याख्यान में करूंगी, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है, समय इतना नहीं है। आगे वैद्य माधुरी जी गति के बारे में बताएगी और फिर उसके बाद 18वां अध्याय आज हो जाएगा। फिर